जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं मार्गी शनि का सभी 12 राशियों पे क्या असर पड़ने वाला है। कुंभ राशि में शनि अभी तक वक्री गति से चल रहे थे। आज 4 नवंबर को दोपहर में 12:33 पर शनि मार्गी होने जा रहे हैं और मार्गी होने के बाद शनि समस्त 12 राशियों पे अपना क्या असर डालेंगे, आज उसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए शनि 11वें स्थान पे होंगे। मेष राशि से शनि 11वें घर में होंगे और 11वें घर के शनि बहुत शुभ माने जाते हैं। 11वां घर लाभ का होता है, आय का होता है। निश्चित ही शनि के मार्गी होते ही मेष राशि वालों के आय में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। लेकिन शनि की जो 3 दृष्टियां पड़ती हैं, शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं, शनि जहां पर बैठे होते हैं वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को, 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए शनि 11वें घर में होंगे, तो 11वें घर में बैठ करके शनि लग्न को तीसरी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। लग्न का मतलब होता है शरीर। तो जब लग्न पे, कुंडली के पहले घर में शरीर पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शरीर में आलस्य आएगा और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आय और लाभ के लिए तो मेष राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन लग्न पे शनि की दृष्टि स्वास्थ्य के नजरिए से अच्छी नहीं रहेगी। 7वीं पूर्ण दृष्टि 5वें घर पे पड़ेगी। 5वां घर संतान व शिक्षा का होता है। शिक्षा में अवरोध आ सकता है, शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, संतान को लेकर मन में कोई चिंता हो सकती है। और 10वीं पूर्ण दृष्टि 8वें घर पे पड़ेगी। 8वां घर आयु का होता है। आयु के लिए कोई खतरा हो सकता है या कोई गुप्त बीमारी पैदा हो सकती है। इसलिए शनि के उपाय करते रहें। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, हनुमान मंदिर में मत्था टेकते रहें। दूसरी राशि है वृषभ, टॉरस। जो वृष राशि के हमारे दर्शक हैं, उनकी राशि से शनि का ये गोचर 10वें घर में होगा। अर्थात उनकी राशि से शनि मार्गी स्थिति में 10वें घर में होंगे। 10वां घर कैरियर का होता है। कैरियर में, व्यवसाय में, व्यापार में, नौकरी में जो भी बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो शनि के मार्गी होते ही सारी बाधाएं, रुकावटें समाप्त होंगी और व्यापार, व्यवसाय, रोजी रोजगार में वृद्धि होगी। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि 12वें घर में पड़ेगी। बाहरी संबंधों से हताशा प्राप्त हो सकती है, व्यय काफी बढ़ सकता है, आय की अपेक्षा खर्च ज्यादा हो सकता है। और चौथे घर में 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। चौथा घर मन का होता है, चंद्रमा का होता है, माता का होता है, जमीन जायदाद, मकान, वाहन, सुख का होता है। इन सारे सुखों में कमी की अनुभूति होगी। मन अशांत हो सकता है, मन बेचैन हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 10वीं पूर्ण दृष्टि 7वें घर में पड़ेगी। 7वां घर साझेदारी का होता है, पत्नी का होता है, जीवन साथी का होता है। जीवन साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं। साझेदारी में साझेदारों से भी कुछ मतभेद हो सकते हैं। अब तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन वालों के लिए शनि 9वें घर में होंगे। 9वां घर भाग्य का होता है। अभी तक वक्री थे, अब मार्गी है। तो मार्गी होने पर भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्राओं का अवसर मिलेगा, पिता से मतभेद समाप्त होंगे और आय के स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ेगी। आय में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। पराक्रम में शनि की दृष्टि पड़ेगी,
ये दृष्टि अच्छी जाएगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। और छठे स्थान पे 10वीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा। कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना काफी अच्छा जाएगा। अब चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि की ढैया चल रही है। क्यों? शनि जब राशि से चौथे या 8वें घर में होते हैं तो ढैया का निर्माण होता है। कर्क राशि वालों के लिए उनकी राशि से शनि 8वें घर में होंगे। 8वें घर में बैठ करके ढैया का निर्माण हो रहा है। अभी तक वक्री थे लेकिन अब मार्गी हो रहे हैं तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जो गुप्त धन होता है, पैतृक संपत्ति होती है, उसकी भी प्राप्ति कराएंगे। और 10वें स्थान पे दृष्टि पड़ रही है, दूसरे घर में दृष्टि पड़ रही है, 5वें घर में दृष्टि पड़ रही है। कुछ रोजी रोजगार, व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। जमा धन खर्च हो सकता है, जमा धन की वृद्धि रुक सकती है। और संतान शिक्षा को लेकर के कुछ चिंता पैदा हो सकती है। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए शनि 7वें घर में थे, अभी तक वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। मार्गी जब हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे। जीवन साथी के साथ मतभेदों को समाप्त करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। भाग्य भाव में दृष्टि पड़ने से भाग्य में वृद्धि होगी। धार्मिक यात्राओं का अवसर मिलेगा। लग्न पे दृष्टि पड़ने से शरीर में शिथिलता आएगी, शरीर में आलस्य आएगा। उसके अलावा चौथे घर में दृष्टि, 10वीं जो पूर्ण दृष्टि चौथे घर में पड़ेगी, कुछ मन को अशांत करेगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए शनि 6ठे घर में होंगे। 6ठे घर में मार्गी शनि रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। विरोधी परास्त होंगे, शारीरिक कष्ट समाप्त होंगे। तीसरी पूर्ण दृष्टि 8वें घर पे पड़ेगी, 7वीं पूर्ण दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी और 10वीं पूर्ण दृष्टि तीसरे घर पे पड़ेगी। 8वें घर पे दृष्टि कुछ गुप्त रोग दे सकती है और गुप्त धन, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में देरी हो सकती है। 12वें घर में जो दृष्टि पड़ेगी, विदेश यात्राएं या बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होगा। और पराक्रम में तीसरे घर में दृष्टि पराक्रम में वृद्धि करेगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनि उनकी राशि से 5वें घर में है। 5वें घर में जो शनि वक्री थे अब मार्गी हो गए हैं, तो संतान को लेके जो मन में चिंताएं थी वो समाप्त होंगी। शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट, व्यवधान आ रहा था या विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, ये सारी समस्याएं दूर होंगी। और दाम्पत्य जीवन 7वें घर में, आय के स्थान पे 11वें घर में और जमा धन में, ये 3 शनि की दृष्टियां तुला राशि वालों के लिए पड़ रही हैं। लेकिन जहां अभी वक्र दृष्टि पड़ रही थी तो मार्गी दृष्टि पड़ने से काफी सुधार आएगा। दाम्पत्य सुख को लेके, आय को लेके और जमा धन को लेके जो भी अभी तक समस्याएं आ रही थीं वो समाप्त होंगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी राशि से शनि 4थे घर में होंगे और ढैया का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वक्री थे, मार्गी होने से काफी राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी 4था घर मन का होता है, मन को अशांत करेंगे, मन को बेचैन करेंगे। तीसरी पूर्ण दृष्टि 6ठे घर में पड़ रही है, जो कि ये दृष्टि रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेगी, परिश्रम का पूर्ण फल देगी। 10वें घर में 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ने से रोजी रोजगार, व्यवसाय में उतार चढ़ाव आएगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। और 10वीं पूर्ण दृष्टि लग्न में पड़ रही है तो शरीर में आलस्य आएगा और कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां आ सकती हैं। इसके लिए शनिवार को छायादान अवश्य करते रहें। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए
शनि उनकी राशि से तीसरे स्थान पे होंगे और मार्गी हो रहे हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाइयों का बहनों का सहयोग मिलेगा, इष्ट मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब तीसरी पूर्ण दृष्टि 5वें घर में, 7वीं पूर्ण दृष्टि 9वें घर में और 10वीं पूर्ण दृष्टि 12वें घर में पड़ेगी। तो शिक्षा, संतान को लेके, भाग्य को लेके, बाहरी संबंधों को लेके सारी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। अगली राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि से शनि का गोचर उनकी राशि से दूसरे घर में होगा, बल्कि गोचर तो हो ही चुका है मार्गी, कि शनि अभी तक मकर राशि वालों के लिए दूसरे घर में वक्री स्थिति में थे। अब मकर राशि से शनि दूसरे घर में तो रहेंगे, लेकिन मार्गी स्थिति में रहेंगे, सीधी चाल चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो धन जमा नहीं हो पा रहा था या जो भी थोड़ा बहुत जमा था वो सब खर्च होता जा रहा था, इसमें सुधार होगा, धन जमा होगा और निरर्थक धन का खर्च समाप्त होगा। हाँ, शनि की दृष्टि तीसरी चौथे घर में पड़ेगी, कुछ मन को अशांत करेगी, माँ के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगी और पैतृक संपत्ति को लेके मन में चिंता पैदा करेगी। और उसके बाद 7वीं पूर्ण दृष्टि 8वें स्थान पे पड़ेगी, आयु में वृद्धि करेगी, लेकिन कुछ स्वास्थ्य को लेके कोई दिक्कत पैदा हो सकती है या पाइल्स संबंधी प्रॉब्लम उभर सकती है। 10वीं पूर्ण दृष्टि 11वें घर में पड़ेगी। तो अब आय में, अभी तक वक्र दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन अब मार्गी दृष्टि आय में पड़ने से कुछ आय को लेके, लाभ को लेके भी परिस्थितियों में सुधार आएगा। वैसे 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए शनिवार को छायादान, पीपल में जलदान व दीपदान अवश्य करते रहें। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए ये उनकी राशि में ही शनि मार्गी हो रहे हैं, उनके पहले ही घर में, लग्न में ही शनि मार्गी हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य में काफी सुधार आएगा। पराक्रम में वृद्धि होगी क्योंकि पराक्रम में दृष्टि है। डोमेस्टिक लाइफ में 7वीं पूर्ण दृष्टि कुछ जीवन साथी से मतभेद करा सकती है और 10वें स्थान पे 10वीं पूर्ण दृष्टि रोजी रोजगार, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि कराएगी और संतोषजनक परिणाम दिलाएगी। मीन राशि वालों के लिए ये शनि का मार्गी होना उनकी राशि से 12वें भाव में होगा। 12वां भाव व्यय का होता है। शनि वहां पर बैठ करके, क्योंकि मीन राशि वालों की भी 7.5 का पहला चरण चल रहा है, चढ़ती हुई 7.5 है। कुंभ वालों के लिए दूसरा चरण चल रहा है, मकर वालों के लिए तीसरा चरण चल रहा है। तो मीन राशि से शनि 12वें घर में होंगे, तो 12वां घर व्यय का होता है, अनावश्यक व्यय कराएंगे, ऐसे खर्च सामने आएंगे जिनके बारे में सोचा ही नहीं होगा। दूसरे घर पे दृष्टि, छठे घर पे दृष्टि, 9वें घर पे दृष्टियां पड़ेंगी। दूसरे घर पे जमा धन समाप्त कराएंगे, जमा धन खर्च कराएंगे, लेकिन 7वीं पूर्ण दृष्टि जो पड़ेगी छठे घर में, रोग ऋण शत्रु का नाश करेगी, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और 10वीं पूर्ण दृष्टि 9वें घर में पड़ेगी, तो आपके भाग्य में जो अवरोध आ रहे थे वो समाप्त होंगे और मन को प्रफुल्लित करेंगे। फिर भी मकर, कुंभ, मीन 7.5 और कर्क व वृश्चिक, ढैया, ये 5 राशि वाले शनिवार को दीपदान, छायादान, पीपल में जल, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान मंदिर में जाके दर्शन करना, ये अवश्य करते रहे ताकि शनि के शुभ परिणाम प्राप्त होते रहे। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।